हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने 90 माइनस थीटा कॉन्सेप्ट को समझा था और वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स में यूज होती है उनको यूज किया था। लेकिन अब हम समझेंगे कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो फंडामेंटल लेवल पे आपको आनी चाहिए और उनका यूज कैसे किया जा सकता है वो समझेंगे। ठीक है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। ठीक है, अब ये आइडेंटिटीज दिखने में तो नॉर्मल सी हैं, 3 आइडेंटिटीज, पर ये एक्चुअली में रिलेशन बताती हैं जो साइन और कॉस के बीच है, टेन और सेक के बीच है और कॉट और कॉसेक के बीच है। तो ये आइडेंटिटी हमें हेल्प करती है जब हमको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे टेन से सेक में जंप करना है सडनली, कॉट से कॉसेक में जंप करना है, या साइन और कॉस के किसी रिलेशन को डिफाइन करना है, वहां पर ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंटली काम आती है। दूसरी बात, क्वेश्चन में स्क्वायर्स होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं होंगी, क्योंकि ये सभी आइडेंटिटीज पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन से ही डेवलप हुई है। तो वहां स्क्वायर्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जो रिलेशन को डेवलप करते हैं। ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटीज हैं, अगर डायरेक्ट आपको किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनको और भी मॉडिफाई करके डिफरेंट तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए आप यहां आप साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसमें नई बात तो कुछ नहीं है, आपने जो है ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली, पर छोटी सी बात समझिए, अब और क्या इसमें चेंज कर सकते हैं। आप इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर जिसका कितना भी पावर कर दो उसको फर्क नहीं पड़ता है। 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक। तो जैसे ही आपने ये लिखा तो आपके दिमाग में घंटी बजी होगी एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी की, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की। क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये पूरी वैल्यू भी किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझ आया होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है, तब भी इसको डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। एक छोटी सी और बात, मान लीजिए आप क्या बात ध्यान रख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को अगर मैं नीचे की तरफ ले आऊं तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। इट मींस 1 माइनस कॉस थीटा को डायरेक्टली आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को डायरेक्टली 1 माइनस कॉस थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहानी शुरू कहां से हुई थी? एक छोटी सी आइडेंटिटी से, पर आपने देखा कि वो कितने डिफरेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू आपको बता रही है कि आपके सिंप्लीफिकेशन कितने इंप्रूव होंगे। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम हो रहा है। और जिन बच्चों को ये करते नहीं आते हैं वो आइडेंटिटीज को सॉल्व ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये रिलेशन ही समझ नहीं आते। और ये रिलेशन बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सिंप्लीफाई जब आप करते जा रहे हैं तो वो रिलेशन आपको डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने 1 प्लस कॉस थीटा की जो है यहाँ पर ट्रांसपोज किया और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, आप ये वैल्यू यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप सोचेंगे सर ये कौन याद रख रहा है, काम की क्या बात है। आपको पता होगा कि आपके 10th बोर्ड के एग्जाम में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव आते हैं, और उन 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव वही बच्चा कर पाएगा जो इन क्वेश्चंस को 25 से 30 सेकंड में करेगा। क्योंकि क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, पर क्या उसको गिवन टाइम पीरियड में कर पाएंगे? दैट इज द क्वेश्चन। क्या आप कर पाएंगे? तो वो तभी कर सकते जो आप इस तरह की चीजों को समझते हैं, अदरवाइज आपको 25 से 30 सेकंड में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप उसी क्वेश्चन को करेंगे 3 से 4 मिनट में, और जो इंपॉर्टेंट 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन है वो या तो आप छोड़ेंगे, या तो आपको टाइम कम मिलेगा उन क्वेश्चंस के लिए, या आप गलत करेंगे। हेंस अगर आपको बहुत अच्छे से उन 20 क्वेश्चंस को अगर 25 से 30 मिनट में करना है
तो इस तरह की टेक्निक आपको याद रखनी पड़ेगी और अपना माइंड की अप्रोच ऐसी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप इनकेस 11th-12th में जाते हैं तो ये चीजें बहुत काम आती है बीच बीच में। वहां टीचर आपको समझाते नहीं बैठेगा कि ये ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, वो डायरेक्टली इसको ऐसे अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो ये बात रही मात्र साइन थीटा और कॉस थीटा के कॉन्सेप्ट में, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में किस तरीके से चेंजेस कर करके आप वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे किस तरीके से हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को और सेक स्क्वायर थीटा के रिलेशन को यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ये वैल्यू आपको दी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, मैं अगर इसे ट्रांसपोज करूं यहां पर तो 1 बराबर मेरे पास मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इट मींस 1 की प्लेस पे आप डायरेक्टली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, अब सेम आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर मैं यहां पे ओपन करूं तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए 1 इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी यहां पे एप्लीकेबल हो गया। अब ध्यान समझिएगा, आपको अगर मैं इसकी वैल्यू नीचे लेके आ जाऊं यहां पर, ये दोनों में से किसी एक की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो आप ये कह सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब बोलेंगे इसमें बड़ी बात क्या है, तो ठीक है नॉर्मल सी बात है, पर ध्यान समझिए, मान लीजिए आपको कोई वैल्यू दी है, एक क्वेश्चन दिया जहां पे दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, ये दिया है, और उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया आपसे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा। अब जो बच्चे इनको सिंप्लीफाई करने में फंसे उनको लगेंगे 5 मिनट, और जिस बच्चे को ये पता होगा कि इन दोनों के बीच तो आपस में रेसिप्रोकल का रिलेशन है, तो बच्चा 2 सेकंड में, या 2 भी ज्यादा बोल रहा हूं, मिली सेकेंड में बता देगा कि इसका आंसर 1/p होगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है इस रिलेशन को। आप इस रिलेशन को अप्लाई करके देख लीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या दिया था p, और वहीं पे उन्होंने क्या कहा सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आप बता दीजिए। तो आपने क्या ध्यान समझी बात कि अगर मैं यहां से, अब यहां से देख लीजिए वैल्यू अगर निकालूंगा मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू, अगर मैं यहां पे p रख दूं, यहां पर p रख दूं p, तो p मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, p मल्टीप्लाई से यहां से डिवाइड में आ जाएगा। देख लीजिए कैसे आएगा, 1 इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहां मैंने p रख दिया, और p मल्टीप्लाई से डिवाइड में आया तो प्लस की वैल्यू 1/p होगी। कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। अगर आपको ये रिलेशन पता हो तभी आप ये कर पाएंगे, अदरवाइज तो कर ही नहीं पाएंगे। हेंस ये आपको ध्यान रखना है, जब भी प्लस दें तो माइनस की वैल्यू 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगी, माइनस दे तो उसकी 1/ वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको ये रिलेशन थोड़ा सा समझ आया होगा कि कैसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली बिल्कुल सेम रिलेशन आपको नेक्स्ट आइडेंटिटी में दिखाई देगा, जो मैं आपको बताता हूं, वो आपको याद रखना है। ये चीजें आपको याद रखनी डायरेक्टली, और ये केवल 10th तक काम आ रहा है ऐसा नहीं, ये 11th 12th या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फेस करने जाएंगे तो वहां इस तरह की चीजें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। कॉट के लिए देखेंगे आप, सेम रिलेशन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैं कॉट स्क्वायर को अगर उधर रिप्रेजेंट करूं, उधर शिफ्ट करूं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हेंस मेरे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे सेम पैटर्न का बनेगा, 1 इक्वल्स टू यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगा, तो जो सेम रिलेशन आपने सेक के लिए देखा था और समझा था वही यहाँ पे बनेगा। तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बता ही रहा हूं कुछ नया, वही रिलेशन बनेगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा को प्लस कॉट थीटा को डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस, मतलब इसकी वैल्यू 1 के अपॉन में आएगी
और सिमिलरली अगर ये दिया हो तो इसको 1 के अपॉन में लाके 1 cos sec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू रेसिप्रोकल करके दोनों की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया तीनों आइडेंटिटीज को किस तरीके से मॉडिफाई करके भी यूज कर सकते हैं। और कुछ चीजें आपको समझनी है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं द बेस्ड क्वेश्चन लेके आएंगे और मैं बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है। थैंक यू एंड